द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कई बार बड़े नेताओं की रैलियों के चक्कर में कई एम्बुलेंस फंस जाती हैं, कई लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि प्रोटोकॉल की वजह से ऐसी संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। दरअसल आप जानते हैं कि नेता किसके लिए होते हैं? नेता आम जनमानस के लिए होते हैं, लेकिन अगर उन्हीं नेताओं की वजह से आम जनमानस को खामियां भुगतनी पड़े और किसी की जान चली जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी नाराजगी उस नेता के प्रति लोगों के अंदर उत्पन्न हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। दरअसल ऐसा वाकया हुआ है, इसलिए हम ऐसी बात कर रहे हैं। दरअसल केरल से खबर आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कुछ तार लगाए गए थे, कुछ बैरिकेडिंग लगाई गई थी, रस्सी लगाई गई थी, और उस रस्सी में एक बाइक सवार फंस जाता है जिसकी मौत हो जाती है। और उसकी मौत की खबर इतनी तेजी से फैली कि प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ मसला था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में वो रस्सी लगाई गई थी और उसी रस्सी में फंसकर उस बाइक सवार की मौत हो जाती है। इसलिए खबर बड़ी हो जाती है, इसलिए आप तक वो खबर पहुंचानी ज़रूरी हो जाती है कि आखिर आप भी समझिए कि जो नेता आम जनमानस की सुरक्षा के लिए होते हैं, जो नेता आम जनमानस के मुद्दों को सुलझाने के लिए, मुद्दों को उठाने के लिए, संसद में रखने के लिए वो नेता होते हैं, उन्हीं नेता की सुरक्षा की वजह से किसी आम जनमानस की जान चली जाए तो अपने आप में खबर बहुत बड़ी बन जाती है। आप जरा देखिए, ये खबर हिंदुस्तान ने भी लिखी। केरल में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में एक रस्सी लगाई गई में फंसकर बाइक सवार की मौत, परिवार में मातम। केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए सुरक्षा का इंतजाम किए गए थे, रस्सियां बांधी गई थी, बाइक सवार उसमें फंस जाता है और हादसे में उसकी मौत हो जाती है। प्रधानमंत्री आप जान रहे हैं इस वक्त काफ़ी दौरे कर रहे हैं, चुनाव सर पर है और इसलिए वो प्रचार प्रसार के लिए राज्यों में जा रहे हैं, उनकी रैलियां हो रही हैं। पहले वो केरल में 2 रैलियां करने के लिए जा रहे थे, फिर तमिलनाडु में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के स्थल के पास एक हादसा हो जाता है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के लिए किए गए सुरक्षा के इंतजाम में एक रस्सी बांधी गई थी और उस रस्सी में एक बाइक सवार फंस जाता है, हादसे में उसकी मौत हो जाती है। केरल के कोच्चि पुलिस ने मामले में सोमवार को जानकारी दी। बताया कि घटना रविवार रात 10:30 बजे की है। हादसे में बटुथाला के रहने वाले मनोज उन्नी की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि उन्नी को पास के एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उधर हादसे के बाद युवक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। उसके परिवार का कहना है कि बिना किसी चेतावनी के सड़क पर रस्सी बांध दी गई और रात में रस्सी को देख पाना बेहद मुश्किल था। ये भी गलत है। प्रशासन को सूचना देनी चाहिए, प्रशासन को बताना चाहिए, प्रशासन के लोगों को वहाँ पर खड़े रहना चाहिए कि इधर से रास्ता प्रतिबंधित है, इधर से आम जनमानस के लिए रास्ता नहीं जा रहा है, प्रोटोकॉल है, प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, लेकिन ये लापरवाही बरती जाती है। और रात के वक्त रस्सी कहाँ दिखाई देती है और बाइक की स्पीड जितनी भी रही हो उस वक्त, और रस्सी नहीं देख पाया, इसलिए उसकी मौत हो गई। मृतक के एक रिश्तेदार ने संवाददाताओं को बताया, मतलब मीडिया के बंधुओं को बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के लिए सुरक्षा के इंतजाम के तहत रस्सी बांधी गई थी। रात के वक्त रस्सी नहीं दिखी, इसके लिए ना तो कोई फीता बांधा गया था और ना ही किसी तरीके का संकेत चिन्ह लगाया गया। कोई फीता नहीं था, कोई संकेत चिन्ह नहीं था, किसी को ये बताया नहीं गया था या आगे भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई थी जिससे लोगों को, आम जनमानस को पता लग सके कि आगे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की वजह से रस्सी बांधी गई। अब जब वो बाइक सवार जा रहा था, रस्सी में अटक जाता है, उसकी मौत होती है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी केरल में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार के दौरान 2 जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। सवाल तो बड़ा है ना कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। अब देखिए इस पर लोगों का रिएक्शन क्या आ रहा है, लोग इस पर अपनी अपनी बातें क्या रख रहे हैं, टिप्पणी क्या कर रहे हैं, ये जानना समझना बेहद जरूरी है। दरअसल नदीम राम अली वो लिखते हैं कि भाजपा के लिए ये अशुभ संकेत है, यह शुभ संकेत नहीं है। ये केरल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और उनके प्रोटोकॉल के लिए, फिर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए रस्सी बांधी गई और जिस रस्सी में अटक कर एक युवक की मौत हो जाती है, उसका तो पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। उस कमाने वाले से जो आशाएं थी घर वालों को, वो सब नष्ट हो जाती, धरी की धरी रह जाती। घर वाले भी प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, मन ही मन प्रधानमंत्री की रैली को भी कोस रहे होंगे कि रैली ना होती तो यह हादसा ना होता, रैली ना होती तो रस्सी ना बांधी जाती, रस्सी ना बांधी जाती तो मेरा बेटा अटकता नहीं तो गिरता नहीं तो मौत नहीं होती। ये सारी चीज़ें
एक तरफ इंगित हो रही हैं। अब श्वेता लिख रही हैं, ये मोदी पता नहीं कितने को ले मारेगा। अब ये लोगों का रिएक्शन है, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ लोग हैं, लोगों के अंदर गुस्सा है, उस गुस्से के तहत ये आवाज़ें भी निकल रही हैं, उसी तैश में निकल रही हैं। ब्रजेश शाह के लिख रहे हैं, मोदी ने अपनी सुरक्षा के लिए एक आम आदमी की जान ले ली। ये कहा जा रहा है कि मोदी ने अपनी सुरक्षा के लिए, कि उनको कोई खतरा ना उत्पन्न हो, उससे एक आदमी की जान ले ली गई। लोग कह रहे हैं कि भैया अब आगे क्या होगा। ओह सैड, बहुत तमाम तरह की चीज़ें लिखी जा रही हैं, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, कैसे लोगों की जान चली जा रही, सरेआम। तो ये अब आप समझ सकते हैं कि लोग रिएक्ट कर कौन करे। एडवोकेट राजीव सिंह लिख रहे हैं कि इस हत्या के लिए कौन जिम्मेदार, क्योंकि ये घटना नहीं है, दुर्घटना नहीं है, ये हत्या है। क्योंकि प्रशासन को कुछ तो पहले से इंगित करना चाहिए था ना, कहीं पर तो बैरिकेटिंग लगानी चाहिए थी ना, कहीं पर तो लोगों को रोका जाना चाहिए था ना कि नहीं तुमको आगे नहीं बढ़ना है, तुमको आगे नहीं जाना है, आगे इधर से रास्ता ब्लॉक है, बंद है, रस्सी लगी हुई है। लेकिन वो शख्स जिसको इस बात की जानकारी नहीं थी, वो अपना बाइक से चला जा रहा था। उसे तो पता ही नहीं था कि वो इसकी आखिरी राइड होने वाली है, उसे तो पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री के आगमन से खुशियां आने वाली है या उसके पूरे परिवार में और उसके जीवन की लीला समाप्त होने वाली है, उसको पता नहीं था। और इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार भाई क्यों ऐसा हो गया। देखिए, विनोद राठौर लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी कभी किसी के लिए शुभ साबित नहीं होते। अब ये लोगों का रिएक्शन है, हम नहीं कर रहे, नहीं कल का अब ये कहा जाए कि नहीं ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये द लाइव टीवी की ओर से नहीं कहा जा रहा है, ये लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। विनोद राठौर लिख रहे हैं नरेंद्र मोदी कभी किसी के लिए शुभ साबित नहीं होते, युवकों के लिए भी अशुभ, देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए भी अशुभ। यानी किसी के लिए शुभ नहीं है, सबके लिए अशुभ है, ऐसा बताने की कोशिश विनोद राठौर कर रहे हैं। तेज बहादुर यादव लिख रहे हैं कि अत्यंत दुखद व पीड़ादायक, देशवासी ऐसे पनौटियों से दूर रहे, ऐसा लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है। अनिल कुमार राज लिख रहे हैं कोई बात नहीं, 750 से ज़्यादा किसान मर गए, तब नहीं कुछ हुआ तो क्या हुआ, वोट तो फिर भी राम धर्म के नाम पर ही मांगना है और मिलेंगे भी तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है। ये लोग लिख रहे हैं कोई बात नहीं कि किसानों का आंदोलन हुआ था, उसमें 750 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई थी, उस बात को लेकर भी यहाँ पर रिएक्ट किया जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जान चली गई, कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही जान तो गई है, 750 किसानों की जान चली गई। और उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और सत्यपाल मलिक के बीच की कन्वर्सेशन भी सत्यपाल मलिक ने सबके सामने साझा की थी। तो ये सवाल है कि आखिरकार इतने बड़े हादसे हो जाते, प्रधानमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था और इस पर रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री जी का कोई रिएक्शन नहीं आया। घर वालों को भी शायद उम्मीद रही होगी कि प्रधानमंत्री जी मिलने आ सकते हैं, इतनी दुखद घटना हुई उस परिवार के, और प्रशासन के जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई भी हो जाएगी। लेकिन न प्रशासन के ऊपर कार्रवाई हुई, न प्रधानमंत्री जी के पास वक्त था कि वो मिलने जाएं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की घटना से मतलब उनके दौरे से पहले घटना हो जाती है, बड़ी घटना हो जाती है, अखबारों में छप जाती है, हर जगह चर्चा का विषय बन जाती है कि प्रधानमंत्री के आगमन के लिए जो बैरिकेड्स लगाए जा रहे थे, जो रस्सियाँ बांधी जा रही थी, उस रस्सी में अटक कर एक युवक की मौत हो जाती है प्रशासन की लापरवाही की वजह से। उस बात का जिक्र कहीं पर नहीं किया गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इसीलिए लोग शायद लिख रहे हैं कि 750 से ज़्यादा किसान मर गए तो फ़र्क नहीं पड़ा, तो एक युवक की मौत से कहाँ फ़र्क पड़ने वाला है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।